प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। चलो आज आपको सिखाते हैं रिप्लाई ऑफ इनविटेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिप्लाई समझ में नहीं आती, बट डोंट वरी, ये इंग्लिश वाले सर की क्लास है। यहाँ पर आपको हर चीज़ का जुगाड़ मिलेगा और रिप्लाई का तो मैंने बहुत शानदार जुगाड़ दे दिया है। तो देखिए वीडियो के अंदर क्या क्या मिलेगा। सबसे पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते कि रिप्लाई क्या है, तो बताएंगे व्हाट इज रिप्लाई, रिप्लाई होता क्या है, रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन। दूसरी बात, इनका फॉर्मेट क्या है। तीसरी बात, मुझे पता है इसी के लिए तो आप वीडियो पाए हो, फिक्स लाइन चाहिए ना, आपको मिल जाएंगी, इसकी फिक्स लाइन है हमारे पास। तो चलिए आपको रिप्लाई लिखना सिखाते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, आप 100% रिप्लाई लिखना सीख जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक रिप्लाई होती क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही नहीं समझ पाते कि रिप्लाई है क्या चीज़। तो देखो, आपके घर पे कोई इनविटेशन आया, जैसे कोई शादी है, विवाह है, या कोई मैरिज एनिवर्सरी है, कोई रिंग सेरेमनी है, कुआं पूजन है, गृह प्रवेश है, बहुत सारे आयोजन होते हैं। हमारे घर पे इनविटेशन आते रहते हैं, निमंत्रण पत्र आते रहते हैं। तो किसी इनविटेशन के जवाब में, रिप्लाई में लिखा जाने वाला एक छोटा सा पत्र रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन होता है। अब बहुत सारे बच्चे तो यहीं पर हैंग हो गए होंगे कि भाई हमारे घर पे इनविटेशन तो आते हैं बट हम रिप्लाई नहीं देते। हाँ, नहीं देते। ये अमीरों के चोचले हैं, यानी कोई बड़ा खानदान है, वहाँ पे हजारों इनविटेशन आए तो वो बड़े लोग सब जगह नहीं जा सकते, तो फिर वहाँ पे वो रिप्लाई देते हैं। बाकी जो आम जनता है ना, हम कोई रिप्लाई नहीं देते, हम या तो पहुँच जाते हैं या फिर नहीं पहुँचते। लेकिन जो बड़े लोग हैं, अगर वो जा रहे हैं, जैसे इन्विटेशन आ गया तो फिर एक रिप्लाई भेजेंगे, भाई मैं आ रहा हूँ या फिर नहीं आ रहा हूँ। अब इनमें थोड़ा सा लोचा है, थोड़ा ध्यान से समझना कि जो आप एक रिप्लाई ऑफ इनविटेशन दोगे, अरे छोड़ो, आप तो एग्जाम में लिखोगे, जो लिखोगे ना, ये दो तरह से लिखी जा सकती है, दो तरह से लिखी जाती है। पहली है फॉर्मल और दूसरी है इनफॉर्मल। अब फॉर्मल इनफॉर्मल को बहुत सारे बच्चे एग्जाम तक भूल जाते हैं, तो एक मैंने छोटी सी बात बता दी कि जो फॉर्मल रिप्लाई है ना, वो बॉक्स में बंद होती है इस तरह से। ये तो जो आप बॉक्स में बंद करके आओगे वो तो होगी फॉर्मल, और दूसरी है इनफॉर्मल। ये लेटर की तरह से लिखी जाती है, बॉक्स में बंद नहीं होती। तो इस चीज़ को आप थोड़ा दिमाग में फिक्स कर लेना। जो फॉर्मल है वो बॉक्स में बंद होगी, इनफॉर्मल है वो लेटर की तरह लिखी जाएगी। फॉर्मल या इनफॉर्मल जो भी आएगा वो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया आएगा कि फॉर्मल रिप्लाई लिखो, तुरंत बॉक्स में बंद करनी है, इनफॉर्मल लिखो, लेटर की तरह लिख दो। उसके बाद अब देखो, ये दो प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की जैसे मैंने बताया क्यों होगी, या तो आप जा रहे हो या आप नहीं जा रहे। तो अगर जा रहे हो तो एक्सेप्टिंग हो गई, ये भी पेपर में आएगा, और नहीं जा रहे हो तो डिक्लाइनिंग हो गई या रिफ्यूजिंग हो गई, ये भी पेपर में आएगा। और ये लाइन ना भी आए, जैसे माना कि एक्सेप्टिंग शब्द नहीं आया, आप सोचोगे कि भाई सर ने बताया था कि ये जाने वाली है या मना करने वाली है। अब एक्सेप्टिंग वर्ड ढूंढ रहे हो तो क्या हो गया, यू आर अटेंडिंग, तुम इसको अटेंड कर रहे हो। क्वेश्चन में ऐसा दे सकता है, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। या फिर डिक्लाइनिंग शब्द नहीं आया तो फिर यू आर नॉट गोइंग, तुम नहीं जा रहे हो, तो समझ जाओ डिक्लाइनिंग वाली है। तो कहने का मतलब, अभी मुझे पता है थोड़ा सा डाउट होगा, कोई डाउट नहीं है। आपको जब भी क्वेश्चन आए तो ये चीज देखनी है। देखो, पहली बात तो रिप्लाई शब्द मिल जाएगा, रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन, ठीक है, रिप्लाई आ गई भाई, क्योंकि ये 4 नंबर वाले में है, और 4 नंबर वाले में बहुत सारी चीजें हैं, एडवर्टाइजमेंट भी है, नोटिस भी है, रिप्लाई भी है, आर्गूमेंट भी है। अब इनमें से कोई दो आते हैं, एक करना होता है। तो जैसे रिप्लाई आई तो तुरंत आपका एक्शन इस बात पे जाना चाहिए कि क्या है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ताकि ये तो फिक्स करो कि यार बॉक्स में लिखूं कि खुला लिखूं। समझ में आ रहा है ना, मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल शब्द देख लेना। अगर फॉर्मल इनफॉर्मल शब्द ना आए तो फॉर्मल मानना, फिर फायदा अपन को इनमें है। थोड़ा कैची लगता है, ज़्यादा लिखना नहीं होता, फिक्स वर्ड है, फिक्स लाइन है। मतलब ये जो लाइन है ना, सारी की सारी फिक्स है, बस एक प्रोग्राम का नाम और नाम चेंज करना होता है और कोई चेंज नहीं करना। तो आप फॉर्मल लिख के आ जाना। अच्छा, तो ये दो प्रकार की होती है, एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करना, यानी आप फंक्शन में जाओगे, और दूसरी होती है डिक्लाइनिंग और रिफ्यूजिंग, मतलब मना करना। डिक्लाइनिंग मना करना होता है, रिफ्यूजिंग मना करना होता है, यानी आप नहीं जा रहे हो। तो जैसे क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया तो रिप्लाई आ गई। अब रिप्लाई में फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात क्या है कि आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो हम सबसे पहले देखेंगे फॉर्मल वाली जो बॉक्स में बंद होती है, और इनके लिए हमारे पास फिक्स जुगाड़ है, ठीक है। मैंने लिख दिया फॉर्मल रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टिंग। अब ज़्यादा हैंग मत होना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं, छोटा सा काम है, अभी खत्म हो जाएगा। तो देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू हैव गॉट एन इन्विटेशन, आपको एक इन्विटेशन मिला है, निमंत्रण पत्र मिला है, फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर शर्मा, श्रीमती और श्री शर्मा के यहाँ से, फॉर देयर सन्स मैरिज, उनके बेटे की शादी के लिए। और राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, एक फॉर्मल रिप्लाई लिखो। फॉर्मल शब्द आ गया ना, ऑफ एक्सेप्टिंग। देखो फॉर्मल आ गई और एक्सेप्टिंग की आप जा रहे हो, तो जो आपके डाउट थे सारे मिल गए क्वेश्चन में, ठीक है।
अब आपको जैसे आपने फॉर्मल शब्द पढ़ा, ये बॉक्स आपने बना दिया। अब बॉक्स के अंदर ये लाइनें फिक्स हैं, तो देखो क्या है ये, मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता। अब कहोगे सर इसमें तो सरमाया, आपने गुप्ता क्यों लिख दिया? तो तुमको मिला है इनविटेशन इनकी तरफ से, तो जिनकी तरफ से मिलेगा वो थोड़े से नीचे आएंगे एक लाइन के बाद। फिर यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे आप, यू, यानी आप हो मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता। अब मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता हो आप, ये चीज पेपर में भी आ सकती है, यू आर मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता एंड यू हैव गॉट, तुम श्रीमती और श्री गुप्ता और तुमको मिला है इनविटेशन इनकी तरफ से। तो जिनको मिला है वो सबसे पहले आते हैं, मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता। ठीक है, ये तो सेट कर दोगे, मिसेज एंड मिस्टर जैन कुछ भी, या फिर पेपर में आ जाएंगे। उसके बाद ये लाइन फिक्स है, हार्टिली थैंक्स, हार्दिक रूप से धन्यवाद देते हैं, टू किसको? इनविटेशन कहाँ से आया है? फ्रॉम के बाद जो आए वो यहाँ पे लिख दो, मिसेज एंड मिस्टर शर्मा, मिसेज एंड मिस्टर जैन, मिसेज एंड मिस्टर कोई भी जो भी है। तो श्रीमती और श्री गुप्ता हार्दिक रूप से धन्यवाद देते हैं मिसेज और मिस्टर शर्मा को फॉर देयर काइंड इनविटेशन, उनके अच्छे इनविटेशन के लिए, बहुत सुंदर इनविटेशन के लिए। और वो किस चीज़ का है? ऑफ द मैरिज ऑफ देयर सन, उनके बेटे की शादी का। तो देखो मैरिज देयर सन, ठीक है, ऑफ द मैरिज ऑफ देयर सन। अब जिसकी शादी है उसका जिक्र करो। अब इनविटेशन में सबसे खास बात पता है क्या होती है, जिसको कभी इग्नोर मत करना। आप भले ही रिप्लाई दे रहे हो, है ना, तो आपके पास जो कार्ड आया है तो उसमें जो भी डेट, समय, स्थान, जो भी चीज़ों का जिक्र है वो आपको जरूर लिखना ही पड़ेगा। एक तो प्रोग्राम क्या है ये हमने लिख दिया, वो जरूर लिखना पड़ेगा। और उसके बाद में ये कब का है। अब ये जो चीज़ है ना, ये कब का है, ये मंडे 15 मार्च 2024। ये कई बार पेपर में भी दे देता है कि आपको एक इनविटेशन मिला है मिसेज एंड मिस्टर शर्मा के यहाँ से और उनकी बेटे की शादी का, जो कि इतने बजे इतनी तारीख को इस स्थान पे होगी। फिर तो और भी मौज हो गई, वहाँ से ले लो। और नहीं दिया तो फिर आपने लिख ही दिया ऑन मंडे। मतलब ये मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ कि इसको लिखना पड़ेगा भाई, इसके बिना काम नहीं चलेगा, गलत हो जाएगी। ऑन मंडे, तो ये राहुल की शादी कब है? मंडे 15 मार्च 2024 को रात को 8 बजे। वेन्यू होता है स्थान, मतलब जगह, किस जगह पे। तो आपके पास जो कार्ड आया था उसमें से आप सारी चीज़ लिख रहे हो। तो वेन्यू है नमन होटल गुरुग्राम। अच्छा, वेन्यू के स्थान पे आप एट भी लिख सकते हो, एट इस जगह पे, या फिर वेन्यू लिख दो। अब देखो, अगर डिक्लाइनिंग की भी लिखाऊंगा तो भी फिक्स लाइन है यहाँ तक, लेकिन जो एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग में जो अंतर करती है वो लास्ट की 2 लाइन होती है। फिर बोलो, अरे चाहे एक्सेप्टिंग आ चाहे डिक्लाइनिंग आ, अगर फॉर्मल वाली है, ये बॉक्स वाली है, तो अगर ये देखो, अगर डिक्लाइनिंग भी होती ना तो यहाँ पे होता राइट ए फॉर्मल रिप्लाई ऑफ डिक्लाइनिंग, यानी मना करने की आप नहीं जा रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम 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 बिल्कुल सेम आ जाओ गुरुग्राम तक, बिल्कुल ऐसा लिखा जाएगा। हो गई मौज। बस यही मैं कह रहा था कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो चलो पहले एक्सेप्टिंग की देख लें। तो दे हैव, दे कौन? अब यहाँ पे वी मत करना, दे करना थर्ड पर्सन में। तो दे कौन? ये मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता। दे हैव अ ग्रेट प्लेजर, उनको बहुत खुशी है, इन एक्सेप्टिंग, स्वीकार करते हुए, द इन्विटेशन, इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए बहुत खुशी है। इसका मतलब आपने कर दिया काम, एक्सेप्टिंग को कर दिया सेट। अब ये होता डिक्लाइनिंग। तो फिर डिक्लाइनिंग के लिए हालांकि मैं इसी में चेंज कर सकता था, मैंने अलग से क्वेश्चन दिया है, अलग से रिप्लाई दी है, उसमें हम देख लेंगे। तो आप फटाफट से इसको नोट कर लो। अब देखो थोड़ा सा और बता दूं, ये बर्थडे का होता कि राहुल का बर्थडे है, तो देखो सब सेम सेम सेम, श्रीमती और श्री गुप्ता हार्दिक रूप से धन्यवाद देते हैं श्रीमती और श्री शर्मा को फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑफ द बर्थडे ऑफ देयर सन राहुल। ठीक है, रिंग सेरेमनी है तो यहाँ पर रिंग सेरेमनी आ जाएगा, कुआ पूजन है तो कुआ पूजन आ जाएगा, ग्रह जो भी है वो प्रोग्राम का नाम यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ऑन मंडे 15 मार्च ये 8 बजे जगह ये आपको फिक्स लिखनी है। ये लाइन फिक्स हो गई, दे हैव अ ग्रेट, तो रट लेना है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में से क्या लेना है, कोई नाम वाम आ जाए, मिस्टर एंड मिसेज वाले वर्ड आ जाए, फिर वो प्लेस टाइम और समय और वेन्यू वो आ जाए तो वो ले लेना। बाकी ये जो हेडिंग है फिक्स है। और हाँ, एक खास बात पे भूल जाता यार, इसका बॉक्स कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। देखो नोटिस आपने देखा होगा, नोटिस में इतना होता है, इसका ज़्यादा बड़ा नहीं होता। और सबसे मेन बात, जो इसमें आप लिखोगे ना वो बीच बीच में चलता हुआ आएगा, जगह इधर रह जाएगी दोनों साइड में, देख रहे हो ना। मतलब आपके कॉपी में इसी तरह का दिखनी चाहिए रिप्लाई, तभी मज़ा आएगा। ये बीच बीच मारिए, देखो बीच बीच में ऐसे लाइन मतलब मिस्टर गुप्ता हार्टिली थैंक्स, इसको पूरा नहीं, बस ये इस तरह से, ठीक है। अरे आप तो रट लेना, जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी एक्सेप्टिंग की, डर निकल रहा होगा। अब डिक्लाइनिंग की देख लो, ये रहा फॉर्मल रिप्लाई ऑफ डिक्लाइनिंग, मना करने की फॉर्मल मतलब बॉक्स वाली। तो देखो
यू हैव गॉट, तुमको मिला है एन इन्विटेशन, एक निमंत्रण पत्र फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर पारिक, श्रीमती और श्री पारिक के यहाँ से, टू अटेंड करने के लिए देयर सन्स बर्थडे, उनके बेटे का जन्मदिन। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई ऑफ डिक्लाइनिंग, एक मना करने की या रिफ्यूजिंग वर्ड भी आ सकता है, रिफ्यूजिंग की एक फॉर्मल रिप्लाई लिखो। फॉर्मल मतलब अब बस वही है। तो देखो कहाँ से मिला है, मिसेज एंड मिस्टर पारिक, जो कहाँ आएगा तीसरी लाइन में, और पहली लाइन में कुछ नहीं दिया, यू लिख दिया, तो आप मिसेज एंड मिस्टर माथुर लिख दिया मैंने, ये दे देता तो वो लिख देते। तो श्रीमती और श्री माथुर ये कौन हो गए, हम हो गए, यू हो गए, मतलब जो लिख रहा है। हार्टिली थैंक, हार्दिक रूप से धन्यवाद देते हैं, टू किसको, श्रीमती और श्री पारिक को। धन्यवाद क्यों दे रहे हैं, अरे निमंत्रण पत्र दिया है भाई। तो फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, उनके अच्छे निमंत्रण पत्र के लिए, ऑफ द बर्थडे ऑफ देयर सन, उनके बेटे के जन्मदिन, और बेटे का नाम क्या है, राहुल, मैंने सेम लिख दिया। अब मैंने क्या बताया कि यहाँ पे आपको दिन मतलब वार क्या है, तारीख क्या है, समय क्या है और जगह क्या है, ये जरूर मेंशन करनी पड़ेगी, ये पेपर में कई बार दी आती है। तो ऑन मंडे 10 मार्च 2024 एट 8 PM एट होटल शालीमार आगरा, कोई भी एड्रेस लिख दो, कोई भी डेट सन, कुछ भी टाइम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अंतर कहाँ है, अंतर नीचे है, अंतर ये रहा, देखो डिक्लाइनिंग की है ना, तो दे फील, वे महसूस करते हैं, अ ग्रेट रिग्रेट, रिग्रेट क्या होता है, पश्चाताप, ठीक है, या रिमोर्स कर दो। तो दे फील अ ग्रेट रिग्रेट, वे बहुत पश्चाताप महसूस करते हैं, फॉर नॉट अटेंडिंग, अटेंड नहीं करने का, ड्यू टू के कारण, सम अनअवॉइडेबल वर्क, किसी जरूरी काम से, अनअवॉइडेबल होता है जिससे बचा ना जा सके, तो ऐसे काम की वजह से जिससे बच नहीं सकते की वजह से वो बहुत पश्चाताप महसूस करते हैं। अब एक लाइन इनमें अलग से देनी पड़ेगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, एंड बेस्ट विशेज, और शुभकामनाएं। ये क्यों लिखा, नहीं जा रहे हैं यार, जब नहीं जा रहे तो कम से कम कॉन्ग्रेचुलेसन तो बोल दो, बेस्ट विशेज तो बोल दो, तो वो बोल दिया हमने। तो कहने का मतलब है इन वाली में ये लिखेंगे, उन वाली में लिख सकते हो इस लाइन को, बट उस वहाँ पे तो जाएंगे यार, तभी विश कर देंगे। आप नहीं जा रहे हो तो ये लाइन लिख रहे हो। तो आ गया समझ में, यानी डिक्लाइनिंग सब कुछ सेम है, अंतर कहाँ पे आया, यहाँ पे, दे फील ए ग्रेट रिग्रेट, ये रट लो। इनमें क्या है, दे हैव ए ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग, और इनमें क्या है, अब ये होता तो दे फील ए ग्रेट, इसमें मान लो डिक्लाइनिंग कर देता तो मैं यहाँ पे क्या फंसा देता, ये दे फील ए ग्रेट रिग्रेट फॉर नॉट, तो कुछ सेम ये लिख देता, और इसी में एक्सेप्टिंग होता तो दे फील, फिर मैं इसको लिख देता दे हैव अ ग्रेट प्लेजर, हो गया काम। तो आगे समझ में, कुल मिला के बात है, कोई कठिन चीज़ नहीं है, जो भी फंक्शन का नाम हो वो तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि बर्थडे है या रिंग सेरेमनी है या क्या बोलते हैं हाउस वार्मिंग पार्टी, ग्रेजुएट पार्टी है, या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, टी पार्टी है, डिनर पार्टी है, कोई फंक्शन है वो लिखना पड़ेगा, और समय, स्थान और ये डेट वगैरह, प्लेस, सब कुछ लिखने पड़ेंगे। तो फटाफट से नोट कर लो, यही छाप देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बढ़े आगे, अब क्या बचा, समझ में आ गया होगा। अब बची इनफॉर्मल ऐसे लेटर की तरह से लिखी जाती है बस, तो इसको देख लेते हैं। तो इनफॉर्मल रिप्लाई, अब जिसका नाम पड़ गया इनफॉर्मल, वो ऐसे लिखी जाएगी जैसे पत्र लिखते हैं ना इनफॉर्मल लेटर, वैसे। तो इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टिंग, अनौपचारिक रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टिंग, यानी स्वीकार कर रहे हो, आप जा रहे हो। तो देखो, यू हैव गॉट एन इन्विटेशन, आपको एक इन्विटेशन मिला फ्रॉम योर फ्रेंड गोपाल, अपने मित्र गोपाल से। इनमें मिस्टर एंड मिसेज नहीं आता, क्योंकि इनफॉर्मल में हाथ से लिखते हैं, तो इसमें मुश्किल से कोई बर्थडे पार्टी होगी, कोई टी पार्टी होगी, डिनर पार्टी, कोई छोटा ही फंक्शन होता है, बड़ा फंक्शन नहीं होता। जो बड़े फंक्शन है उनके लिए ये फॉर्मल लिखी जाती है। और एक बात फिर आप मिस मत करना, अगर एग्जाम में नहीं आए कि फॉर्मल लिखो इनफॉर्मल लिखो, तो बताओ तुम्हारा मन कहाँ जाना चाहिए, तुम्हारा मन जाना चाहिए यहाँ पे, तुम इसको सेलेक्ट करो। इसमें बॉक्स वॉक्स बन रहा है, थोड़ा सा सिस्टम से लिख रही है तो थोड़ा कैची लग रही है, तो एग्जाम में ज़्यादा नंबर देने की संभावना है, इसलिए। वरना आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, कोई जब बता ही नहीं रहा किस पे लिखो, मतलब कैसे लिखो। तो देखो, तो यू हैव गॉट एन इन्विटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड गोपाल, तुमको तुम्हारे मित्र गोपाल से इन्विटेशन मिला टू अटेंड अ डिनर पार्टी, एक डिनर पार्टी अटेंड करने के लिए। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखो ऑफ एक्सेप्टिंग, स्वीकार करने के लिए। तो चूंकि इनफॉर्मल है तो मैंने पत्र की तरह से लिखा था। लेटर कोई भी हो, कितनी बार बताऊं, सब में ऊपर एड्रेस आएगा जो भेज रहा है उसका। इसमें कोई एड्रेस दिया क्या, नहीं दिया, तो 108 सुदामा नगर जोधपुर अपने मन से लिख दिया। इसके बाद एक लाइन छोड़ो, यहाँ पे आपको छुट्टी नहीं लग रही होगी, जगह कम थी मेरे पास, बट तुम छोड़ देना, ना छोड़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर उसके बाद डेट लिखना 15 मार्च 2024, कोई भी डेट, तो एक लाइन छोड़ देना। उसके बाद
जैसा कि इनफॉर्मल लेटर में आता है तो माय डियर फ्रेंड या माय डियर फ्रेंड गोपाल, या आप सिर्फ ये भी लिख। अब देखो मैंने गोपाल क्यों लिया कि तुमको मिला है इन्विटेशन किससे, तुम्हारे मित्र गोपाल से, तो तुम चिट्ठी किसको लिख रहे हो, लेटर किसको लिख रहे हो, गोपाल को, तो माय डियर फ्रेंड गोपाल, मेरे प्रिय मित्र गोपाल, या फिर आप सिर्फ ये लिख दो डियर गोपाल, प्रिय गोपाल, अब भी ठीक है। अब देखो, अब चूंकि एक्सेप्टिंग का आया तो फिक्स मैटर है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर काइंड इन्विटेशन। और हाँ, इसमें भी मतलब देखो यहाँ से ये लाइन फिक्स है, चाहे एक्सेप्टिंग का चाहे डिक्लाइनिंग का, जैसे उनमें फिक्स थी ना, यहाँ तक मैटर फिक्स है, यहाँ तक का, ऐसे ही इनमें भी यहाँ तक का मैटर फिक्स है, चाहे एक्सेप्टिंग का चाहे डिक्लाइनिंग का। अब तो रट लेना। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर काइंड इन्विटेशन, आपके अच्छे निमंत्रण पत्र के लिए, टू अटेंड करने के लिए अ स्मॉल डिनर पार्टी, एक छोटी सी डिनर पार्टी के लिए। अब इसमें भी लिखना पड़ेगा कहाँ कहाँ, ऑन द ओकेजन। अब वो ओकेजन क्या है, ऑफ योर 5th मैरिज एनिवर्सरी, आपकी 5वीं शादी की सालगिरह। ये मैंने थोड़ा सा डिटेल कर दिया कि डिनर पार्टी शादी की सालगिरह है तो डिनर पार्टी दे रहा है। आप इसको नहीं लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ा, डर मत जाना, आप यहीं पे खत्म कर दो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड अ स्मॉल डिनर पार्टी। ठीक है, इसको मत लिखो भले, कोई दिक्कत नहीं है, जा आप ऐसे लिख दो स्मॉल डिनर पार्टी ऑन द ओकेजन ऑफ योर सन्स बर्थडे, तुम्हारे बेटे के जन्मदिन पे। इस पर तो कुछ लिखा नहीं है, अपने मन से लिख दिया। अब कब कब कहाँ, टाइम क्या है, वार क्या है, दिन क्या है, वो इनमें भी आएगा। कितना जोर दे रहा हूँ, इसको मत भूलना। तो कब है ये, ऑन मंडे 20 मार्च 2024 को रात को 8 बजे एट योर होम, तुम्हारे घर पे ही है। अब डिनर पार्टी घर पे ही कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एट योर होम, एट योर रेजिडेंस लिख दो तो फिक्स है। अब यहाँ तक एक्सेप्टिंग डिक्लाइनिंग दोनों की फिक्स होगी। अब देखो एक्सेप्टिंग है तो क्या लिख रहा है, आई विल डेफिनेटली रीच, मैं निश्चित रूप से पहुंचूंगा, इन द पार्टी में, बाई 7:30 तक, विद माई वाइफ इन अवर कार, हम मेरी पत्नी मेरी वाइफ के साथ हमारी कार में। या फिर आप सिर्फ ये लिख दो, आई विल डेफिनेटली रीच बाई 7:30, मैं 7 बजे तक निश्चित रूप से पहुंच जाऊंगा। मैंने और थोड़ा सा बता दिया कि कार से पहुंचूंगा, वाइफ के साथ पहुंचूंगा, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, बट कोई नहीं है। अब मेन बात क्या है कि यहाँ तक फिक्स है, चाहे एक्सेप्टिंग का चाहे डिक्लाइनिंग का, ये फिक्स है कि बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें भी तो आपने धन्यवाद दिया था, इसमें भी धन्यवाद दे रहे हो, और ये उसकी लैंग्वेज सेम ही है यार। यहाँ पे ऐसे लिखा है, वही चीज़ यहाँ पे ऐसे लिख दी, फर्क क्या है। उसके बाद में योर्स लविंग फ्रेंड, तुम्हारा प्रिय मित्र, या योर्स लविंग और आशुतोष, कोई भी नाम लिख दिया, इसमें नाम दिया नहीं है, दे तो ठीक है ना। अब वो जो डिटेल इसमें दे, फंक्शन क्या है, कहाँ होना है, वो उसमें से क्वेश्चन में से ले लेना। मैंने आपको तरीका बता दिया, ये फिक्स है, ठीक है, इसको आप रट लेना। तो ये हो गई अपनी इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टिंग। अब देखते हैं इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ डिक्लाइनिंग। ठीक है, इनफॉर्मल मतलब ऐसे वाली, बिना बॉक्स वाली, डिक्लाइनिंग मना करने की। क्वेश्चन देखते हैं, यू आर राजू, तुम राजा, तुम राजा हो, फ्रॉम जयपुर, जयपुर से, थोड़ा सा बता दिया जयपुर, यहाँ पे एड्रेस जयपुर का आएगा। यू हैव गॉट एन इन्विटेशन, आपको एक इन्विटेशन मिला, फ्रॉम योर फ्रेंड विवेक, अपने मित्र विवेक की तरफ से, किसके लिए, एट हर सिस्टर मीराज एंगेजमेंट पार्टी, उसकी बहन मीरा की सगाई पार्टी के अवसर पर। यहाँ पे डिटेल भी कर दिया, फंक्शन क्या है, उसमें सिर्फ डिनर पार्टी बताया, इसमें बताया कि बहन की सगाई है, उसके लिए आपको इन्विटेशन मिला। अब देखो, यू आर अनेबल, इसमें डिक्लाइनिंग शब्द नहीं आया। अनेबल क्या होता है, एबल क्या होता है, समर्थ, अनेबल क्या होता है, असमर्थ, तो तुम असमर्थ हो टू अटेंड दिस फंक्शन, इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए तुम असमर्थ हो। तो राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखो। इनफॉर्मल मतलब ऐसी वाली, फॉर्मल मतलब बॉक्स वाली। तो देखो, सबसे पहले एड्रेस तो दिया नहीं, सिर्फ जयपुर है तो जयपुर का एड्रेस है 80 आदर्श नगर जयपुर, एक लाइन छोड़ो, 20 मार्च 2024, एक लाइन छोड़ो, डियर विवेक, या माय फ्रेंड डियर विवेक, इस तरह से लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो सेम ही है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर काइंड इन्विटेशन, आपके अच्छे इन्विटेशन के लिए, ऑफ योर सिस्टर मीराज एंगेजमेंट, तुम्हारी बहन मीरा की सगाई के अवसर पर। अब कब है ये, 25 मार्च 2024 को रात को 8 बजे, एट योर रेजिडेंस, तुम्हारे घर पे या किसी होटल का नाम लिख दो। फिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये तो जो उसमें था वो इसमें भी है। रियली आई एम वेरी सॉरी, डिक्लाइनिंग की मन नहीं जा रहा है ना, तो फिर पे क्षमा मांग रहा है। तो रियली आई एम वेरी सॉरी, वास्तव में मुझे बहुत खेद है, फॉर नॉट अटेंडिंग, अटेंड नहीं करने का, द फंक्शन, इस फंक्शन को, एज जैसा कि, आई हैव टू अटेंड माई कजिन्स मैरिज, जैसा कि मुझे मेरे चचेरे, कोई भाई होगा, बहन होगा, कजिन होगा, कोई भी, उसकी शादी अटेंड करनी है। तो जो घर में ही शादी है तो कैसे आऊँ, या फिर ड्यू टू माई एग्जाम, मेरे एग्जाम की वजह से, या मैं बीमार तो खैर अभी, तो कोई भी कारण लिख दो, किसी और कोई शादी है, या कोई उस दिन एग्जाम है, या कहीं आपको बाहर जाना है, या फॉर नॉट अटेंडिंग सम अनअवॉइडेबल वर्क, जो उसमें बताया था ना
ऐसा काम जिससे अर्जेंट वर्क लिख दो, अनअवॉइडेबल बेकार लग रहा है तो किसी, अब कुछ मत लिखो यहाँ पे सर, अनअवॉइडेबल लिख दो। चूंकि नहीं जा रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेज, बहुत बहुत बधाई हो और बेस्ट विशेज, बहुत शुभकामनाएं। योर्स लविंग फ्रेंड राजा। लो ये हो गई आपकी डिक्लाइनिंग वाली इनफॉर्मल। तो क्या है इनमें, कुछ नहीं है ना। और जबकि यार ये दो तरह की होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल, ये एक्सेप्टिंग डिक्लाइनिंग, बच्चे घूम जाते हैं, घूमना नहीं है, सब फिक्स है। मतलब अगर आ जाए तो छोड़ना मत, कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। तो क्या हो गया बस, ओके बाय। ठीक है, नोट आपने कर ही लिया होगा, नहीं तो वीडियो को स्किप बैक करके कैसे भी कर लेना। ठीक है, ओके बाय।